हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आज हम जो करने वाले हैं वो आपका क्या करने वाले हैं, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब एक बिजनेस है उसके अंदर प्रॉफिट का क्या रोल रहता है, ये चीज आज हम क्या एकदम मस्त क्या समझने वाले हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, जहां पे हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एज वेल एज वी हैव स्टडीड अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव, ये दोनों ही चीजों के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज प्रॉफिट का एक रोल क्या होता है वो तो मैं बात करूंगा, लेकिन प्रॉफिट निकाला कैसे जाएगा सबसे पहली चीज वो मैं बात करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मैंने क्या किया, मैंने एक सामान बेचा। क्या बेचा? सामान बेचा। वो सामान मैंने कितने रुपए का बेचा? 20 रुपए का बेचा। चलो 40 रुपए ले लो, चलो 50 रुपए ले लो, 50 रुपए का बेचा। ठीक है। अब ये जो बेचा इसको मैं क्या, ये मेरी कमाई थी, ये क्या मेरी कमाई थी जो मैंने बेची कमाई, तो इसको मैं क्या बोलता हूं? रेवेन्यू बोलता हूं। क्या बोलता हूं? रेवेन्यू बोलता हूं। अब यहां पे ये जो 50 रुपए का मैंने क्या बनाया था, मैंने फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी जो गुड्स बनाया था। ठीक है। अब इसको बनाने के लिए मुझे कितना रुपए खर्चा हुआ था मालूम क्या? 30 रुपए खर्चा हुआ। कितना रुपए खर्चा हुआ था? 30 रुपए खर्चा हुआ। अब कोई भी गुड्स को जब बनाने में यानी उसको प्रोड्यूस करने में जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या? किसी भी गुड्स को जो प्रोड्यूस करने में जो खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब जैसे अब मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मुझे क्या करना रहेगा? मुझे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट का फॉर्मूला ये दोस्तों, अब जितना मैंने उस कमोडिटी को बेच के जो पैसे मुझे आए वो माइनस अब उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में मुझे कितना पैसा खर्चा, उसको करने के बाद जो डिफरेंस आता है उसको मैं क्या बोलता हूं? वो मेरा प्रॉफिट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 50 रुपए का मैंने गुड्स बेचा था, ठीक है। अब उस गुड्स को बनाने में मुझे कितना रुपया खर्चा हुआ था? 30 रुपए खर्चा हुआ था। तो यहां पे मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? कितना आएगा? 20 रुपया आएगा। क्या बात है, 20 रुपए प्रॉफिट। देखो मैं पैसे वाला हूं यार, पैसे ही पैसे अपने पास। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने गुड्स जो बेचा था वो कितने रुपए का बेचा था? 100 रुपए का बेचा था। कितने रुपए का? 100 रुपए का। लेकिन उस गुड्स को बनाने में मुझे खर्चा जो आया था वो आया था 94 रुपीज का। कितना आया था? 94। तो ये क्या होगा? रेवेन्यू होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा? ये रेवेन्यू होगा। ये क्या है? गुड्स को बनाने में मुझे खर्चा 94 का आता है, यानी मेरा क्या होगा? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ठीक है। अब यहां पे मैं निकालूंगा तो मुझे कितना आएगा आंसर? 6 रुपीज आएगा। तो यानी 6 रुपीज मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट आप इस तरह से क्या निकालते हो। अब यहां पे अब आगे बात करते हो तो आगे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज अब रोल क्या रहता है प्रॉफिट का। देखो सबसे पहले रिटर्न टू इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर होता कौन है? देखो जैसे जो बंदा पढ़ाता है उसको हम लोग बोलते हैं टीचर, जो बंदा डांस करता है उसको डांसर, वैसे जो बंदा क्या करता है बिजनेस में पैसे लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर बोलते हैं। अगर कोई XYZ कंपनी है तो वहां पे एक बंदा क्या कर रहा है? बिजनेस खोल रहा है, वो प्रमोटर होता है। जो बिजनेस का आइडिया लाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। ठीक है। अब वो बिजनेस खोल रहा है तो यहां पे आप मुझे एक चीज बताना, आप क्या उसके पास जरूरी है कि 10 लाख रुपया लग रहा है बिजनेस खोलने में? क्या लग रहा है? 10 लाख रुपया लग रहा है बिजनेस खोलने में। तो क्या 10 लाख रुपए उसके पास पूरे हो ही नहीं? कोई ऐसा 10 लाख रुपया 2 रुपया तो है नहीं सबके जेब में रहेगा। सही बात है कि नहीं बात है? अब मुझे क्या करना पड़े? अब मुझे इन्वेस्टर, अब फॉर एग्जांपल उसके पास सिर्फ कितने हैं? उसके पास 5 लाख रुपए। अब 5 लाख, अब बाकी के 5 लाख भी चाहिए तो उसको क्या ढूंढेगा? इन्वेस्टर ढूंढेगा। तो इन्वेस्टर क्या होंगे? देखो अब 2 इन्वेस्टर आ रहा है, एक इन्वेस्टर आ रहा है 3 लाख दे रहा है, एक इन्वेस्टर आ रहा है 2 लाख दे रहा है। तो 3 + 2 5, 5 + 5 10, यानी ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो रही है? फुलफिल। और कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है? जो बिजनेस में लगाने के लिए जो जितने पैसों की रिक्वायर्ड होती है यानी जरूरत होती है उसको हम लोग क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है। 3 + 2 कितना हो गया आपका? 5 हो गया, यानी 10 लाख की जो जरूरत थी अब मेरी क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है दोस्तों। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब यहां पे ये किसी ने इन्वेस्ट किया मेरे बिजनेस में तो ये क्या कहेंगे? इन्वेस्टर। आप मुझे बताना, आप क्या अपनी कोई भी चीज क्या फ्री में दोगे? क्या नहीं, जब तक आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा या फिर उसके बदले कुछ मिलेगा नहीं। कुछ मिलेगा मतलब आपको जब तक उसके बदले रिटर्न नहीं मिलेगा। वैसे कोई भी बंदा अपना पैसा फ्री में नहीं देता, वो एक शर्त रखता है उसकी, उसको भी उसके बदले क्या कुछ रिटर्न मिलने चाहिए। इंटरेस्ट दो या फिर प्रॉफिट में क्या हिस्सेदारी दो। समझ में आ गया? तो वही चीज बोली है कि अब जब प्रॉफिट, बिजनेस में जब प्रॉफिट होगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? मैं ये जो इन्वेस्टर्स है मेरे तीनों 2 लाख के, उनको मैं क्या कर पाऊंगा? उनके रिटर्न्स दूंगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के वो शेयर होल्डर तो उनको मैं डिविडेंड दूंगा। अगर मैंने उनसे लोन दिया है तो मैं क्या दूंगा? सॉरी इन्वेस्ट किया ना तो लोन की तो बात ही नहीं आती, तो मैं उनका जो रेशियो है
वो क्या दूंगा दोस्तों, समझ में आ गया। फिर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट में से ही दे पाऊंगा, लॉस में से दे पाऊंगा क्या, नहीं दे पाऊंगा। अगर लॉस होता है मैं उसको पैसे नहीं लौटा पाऊंगा तो भैया वो इन्वेस्टर अगर आगे चलकर मुझे कोई बिजनेस खोलना तो वो क्या इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। फिर आता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि एक जो बंदा होता है जो बिजनेस खोलता है, अगर वो सेम तरह का प्रोडक्ट अगर खोलेगा, बनाता रहेगा तो पब्लिक एक टाइम तक खरीदेगी, लेकिन एक टाइम के बाद पब्लिक खरीदना क्या कर देगी, बंद कर देगी। अब उसको क्या लाना है, इनोवेशन लाना, कुछ नई चीजें, क्योंकि हम जो ह्यूमन है हमें कुछ नया चाहिए। सही बात है। अब देखो पहले बॉलीवुड में क्या हुआ था, ऐसा शाहरुख खान आता था, ऐसे हाथ फैला के किरण करता था। अब लेकिन उसने टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज किया, हाँ चेंज किया, अब वो एक्शन फिल्म भी करता है। क्यों, अब लोगों को एक्शन भी देखना क्या पसंद है, एक्शन देखने की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वहां पे वो एक्शन देखना क्या चालू, एक्शन फिल्म में करना क्या उसने चालू कर दिए। अभी आया आपका पठान आया, फिर उसके बाद उसका जवान आने वाला है। अब वहीं पे गोविंदा की अगर बात करो, गोविंदा पिक्चर करता था, ठीक है करता था, एक सॉफ्ट हार्टेड पिक्चर करता था, लड़ाई धड़ाई वाली उतनी पिक्चर नहीं करता था, घरेलू पिक्चर करता था बेसिकली। सही बात है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या आज जो गोविंदा जी थे उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाए, नहीं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी इंडस्ट्री से थोड़े से दूर हो गए कि नहीं हो गए, लोगों ने उनका पसंद करना थोड़ा सा कम कर दिया। कंपेरेटिवली जब जितना पहले करते थे उसके कंपेरिजन में आप थोड़ा सा उनका जो फेम है वो कम हो गया। क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने अपने अंदर चेंजेस नहीं अडॉप्ट किए। वैसे ही आपकी सेम चीज आपके ये प्रोडक्ट्स में भी लॉन्च होता है। जब कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बिस्किट्स है तो बिस्किट में आपको R&D करनी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि आज जो मार्केट में जो लोग हैं उनको किस तरह के बिस्किट और खाना पसंद है, मुझे किस तरह की चीजें और लानी चाहिए, मुझे क्या इनोवेशन करना चाहिए कि लोगों को पसंद आए, कि वो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा खरीद पाए। तो मेरा जो बिजनेस होगा और बूम होगा। अब जितने भी बिजनेस देख लो, आप मैगी देख लो, मैगी में नई नई चीजें आती रहती है। पहले मैगी का नूडल्स आता था, अब पास्ता भी आता है, मसाला भी आता है, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। इवन तो नूडल्स में भी आपको बहुत सारे वेराइटीज देखने मिलते हैं दोस्तों। तो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि लोगों को पसंद है नई चीजें देखना, एक नई वेराइटी पसंद करना। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, लोगों की सेंटिमेंट्स यहाँ पे जुड़ गई है। फिर तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, देखो अब थम्स अप की बात करो। थम्स अप एक ऐसी कंपनी थी जो क्या करता था, वो आपको सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक प्रोवाइड करता था, लेकिन आज चीजें बदल रही है। उसने एक स्टिंग लाया, यानी लोगों की रिक्वायरमेंट क्या हो रही थी, एनर्जी ड्रिंक पीने की, किसकी एनर्जी ड्रिंक पीनी, तो उसने स्टिंग लाया कि नहीं लाया, लाया। देखो उसका बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा, समझ में आ गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपके तीसरी चीज की, तो तीसरी चीज क्या है, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। और हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या वो नई चीजें ला पाएगा, नए तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए नई मशीनरी लगेगी, नए तरह के लोग लगेंगे, क्या उनको हायर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो प्रॉफिट इसलिए जरूरी थी। अब ग्रोथ एंड एक्सपांशन, अब सबसे पहली चीज ग्रोथ। अब बिजनेस को बड़ा करना भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है। देखो क्यों जरूरत पड़ती है पता है क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में आपके पहले 10 यूनिट यानी 10 जो प्रोडक्ट्स है वो बिक रहे हैं, अब मार्केट में आपके 20 प्रोडक्ट बिकने लगे। पहले 2 मशीन में काम हो जाता था, 10 यूनिट प्रोड्यूस कर देती थी, लेकिन अब 20 जब 2 मशीन मिलकर 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो अब मुझे और कितनी मशीन रिक्वायरमेंट, 2 मशीन की और रिक्वायरमेंट है। अब उसको खरीदने के लिए क्या लगेगा, मुझे पैसा लगेगा। पैसा मैं कैसे कमाऊंगा, जब मेरे बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तभी मैं ला पाऊंगा। सही बात है कि नहीं बात है। तो मुझे ग्रोथ करने के लिए भी क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, यानी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए भी। समझा। अब डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, देखो रिलायंस क्या सोचा था, रिलायंस पहले एक अच्छी खासी कंपनी थी, अब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आ गई, यानी क्या कर रहा था, अब अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश करा। अब एक्सपांड करने टेलीकॉम एकदम टोटली ऑपोजिट कंपनी हो गई। सही बात है। यानी उसके लिए एम्प्लॉयज क्या लगेंगे, नए लगेंगे, बिल्डिंग से आएगी नहीं लगेगी, फिर उसके बाद अगर मशीन जो रहेंगी वो भी नहीं लगेगी। अब ये सारी चीजें फ्री में आएंगी क्या, नहीं आएंगी। उसके लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। क्या लगेगा, पैसा लगेगा। अब पैसा कैसे आएगा, जब आप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करोगे तभी आप पैसा लेकर आ पाओगे। अगर प्रॉफिट नहीं होना होगा तो क्या आप मशीन खरीद पाओगे, नहीं। आप क्या एम्प्लॉय हायर कर पाओगे, नहीं हायर कर पाओगे। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। तो ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, पैसा चाहिए रहता है, जो आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से ही ले सकते हो। आप बिजनेस में चल रहा है, उसमें बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसमें से नहीं ले सकते। फिर तीसरी चीज क्या, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। 2 मिनट। अब इंक्रीजेस एफिशिएंसी कैसे, सॉरी, अब एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपके पास काम कर रहा है। अब उसने अच्छा काम किया, आपने उसको गिफ्ट में क्या दे दिया, एक मोबाइल फोन दिया। वो मोटिवेट होगा, अरे यार मैंने काम किया तो मुझे मोबाइल मिला।
अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर उसने और भी मेहनत चालू कर दी। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्या एक तोहफा दिया, तो आपने उसको एक गाड़ी दी, गिफ्ट दे दी। अरे गाड़ी गिफ्ट और मेहनत करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज को खुश करते हो, उनके काम को क्या करते हो, प्रेस करते हो अलग अलग गिफ्ट से या फिर अलग अलग रिटर्न से, तो वो और ज्यादा मोटिवेट और अपने काम के प्रति और ज्यादा क्या हो जाते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं, यानी एक भी टाइम क्या वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक चीज बताना, अब जो गाड़ी दिया, मोबाइल दिया, वो कैसे लोगे, पैसे से लोगे। अब वो दे कैसे पाओगे, जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी दे पाओगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो दे पाओगे क्या? नहीं। प्लस अब कहीं ना कहीं मेरी अगर एज अ बिजनेसमैन मैं हूं, तो अगर मुझे कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो मैं एक तरीके से मोटिवेट हो जाऊंगा। मैं अब जहां 6 घंटे काम करता, मैं 7 घंटा काम करूंगा, जब और प्रॉफिट 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, ऐसे करके मैं क्या और भी ज्यादा क्या काम क्या करने लगूंगा दोस्तों। क्लियर होगा? अब पांचवी चीज है दोस्तों, वो है आपका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। क्या है? देखो एक चीज तो है भाई, एक बिजनेसमैन की प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, अगर मैं बात करूं तो एक पर्सनल लाइफ भी होती है। अब कहीं ना कहीं वो बेचारा भी अब पूरा डिपेंडेंट किस पे, बिजनेस पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, अब जो उसको अच्छी लाइफ, जो उसको अच्छी गाड़ी चाहिए, बंगले चाहिए, उसके बीवी बच्चे हैं, उसको संभाला, बीवी बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है, तो ये सारी चीजें खर्चा लगेगा। अब वो सारे खर्चे मैनेज कैसे होंगे, ये सारी चीजें कब वो पूरे कर पाएगा, अपने शौक जो कब पूरे कर पाएगा, जब उसको क्या रहेगा, जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट होता है बिजनेस में, वो बिजनेसमैन की जो पर्सनल लाइफ है उसको भी क्या एक अच्छा खासा क्या एक बोल सकते हैं एक स्मूथ फंक्शनिंग क्या देता है दोस्तों। अब यहां पर अगर छठवीं चीज के बाद, तो छठवीं चीज क्या दोस्तों, छठवीं चीज की अगर मैं बात करूं तो आपका रिवॉर्ड ऑफ रिस्क है। अब रिवॉर्ड फॉर रिस्क क्या होता है, देखो सीधे सीधे बात करूं कि बिजनेसमैन आपके बहुत सारे रिस्क फेस करता है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस आ गए, बिजनेस ठप हो जाएगा। अगर कंपनी में लाग लगे तो क्या हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है तो यहाँ पे बिजनेस पर असर पड़ता है। रॉ मटेरियल के चीजें बढ़ जाती है, दाम बढ़ जाते हैं तो बिजनेस पर असर पड़ेगा। तो एक जो बिजनेसमैन होता है, सोचो अपने कंधे पे कितने सारे रिस्क लेके चलता है। अब जो प्रॉफिट होता है ना, वो सारे जो रिस्क वो जो फेस कर रहा है ना, उसका एक तरह से अवार्ड होता है, एक रिवॉर्ड होता है जो उसको क्या मिलता है बिजनेस में। समझ में आ गया? फिर आपका 7वां पॉइंट क्या होता है, सर्वाइवल। देखो अब एक जो बिजनेस है, अगर उसको चलाना है, कंटिन्यू से चलाते जाना, चलाते जाना, तो सबसे पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि पता है क्या, कि बिजनेस में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। क्योंकि देखो लाइट बिल का खर्चा आएगा, आपके मशीन का खर्चा है, कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको पैसे दे रहे हैं, उनको सैलरी देना है, वरना सैलरी देंगे तो काम नहीं करेंगे। और लाइट बिल नहीं भरोगे तो गवर्नमेंट लाइट काट के चले जाएगी, तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं। तो बिजनेस के सर्वाइवल के लिए भी हमें क्या चाहिए रहता है, आपका पैसा चाहिए रहेगा, जो हम क्या प्रॉफिट से ही क्या कर ले सकते। आप प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस में आपको पैसे आपके पास रहेंगे नहीं, ऑलरेडी आपके पैसे चलेगा, डूब गए। समझ में आ गया? तो आपको जब प्रॉफिट होगा तभी आप ये सारी चीजें क्या मैटर कर पाओगे। और कहीं ना कहीं प्रॉफिट इन सभी के एस्पेक्ट्स में क्या करता है, एक मेजर रोल क्या प्ले करता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि बिजनेस में किस तरह से एक जो प्रॉफिट है अपना अलग अलग तरीके से क्या रोल प्ले करता है। अगर चीजें क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।